Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 6, Human Resources of Class 8. अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द सेंसस एंड व्हाट इज कैरिड आउट। अब बेटा सेंसस के जो बोलते हैं वो देख लेते हैं कलेक्शन एंड द कैटलॉग। जो कलेक्शन और जो कैटलॉग होता है जो इन्फॉर्मेशन का जो पीपल को काउंट करके करा जाता है हमारी कंट्री के अंदर, उसे हम सेंसस बोलते हैं। ओके और बेटा ये हमारे कंट्री के अंदर हर एक 10 साल के अंदर करा जाता है। वो भी किसके अंडर, द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में ये काउंट किया जाता है। और बेटा ये लास्ट हमारा कब काउंट करा गया था? 2011 के अंदर काउंट करा गया था हमारी कंट्री के अंदर। और इंडिपेंडेंस के बाद बेटा ये 7 टाइम्स, टोटल कितनी टाइम्स? 7 टाइम्स इसे काउंट करा गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। और बेटा ये हमारा जो सेंसस है वो क्या होता है 2011 के अंदर जो प्रोविज़न, अब सब लोगों को उसके अंदर एक यूनिक आईडी दी गई थी और साथ में आइडेंटिटी कार्ड भी लोगों को दिए गए थे। जैसे हमारे जो आधार कार्ड और उस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, इस तरीके का एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है कि आप इंडिया के सिटीज़न हो। और बेटा ये एक सबसे जो आई कार्ड और जो ये चीज़ दी गई थी वो क्या था उस टाइम के सेशन के अंदर, कि एक स्पेशल फीचर्स था बेटा 2011 का। अब जो हमारे सेंसस है बेटा उसके अंदर एक मैंडेटरी प्लान बनाया गया था हमारी कंट्री का, जो हर 5 साल के अंदर जो क्या होता था बेटा एक डेवलपमेंट, 5 साल के अंदर हर एक चीज़ का डेवलपमेंट होता था। जैसे कि प्लान ऑफ फूड का, वाटर का, हाउसिंग का, कोई फैसिलिटीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का, एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का, कंजर्वेशंस का, इस सारी चीज़ों का बेटा हमारे को मिला गया था। ओके ये था हमारा सेंसेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है हमारा, एन एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बेटा आपको यहाँ पे मैप के अंदर देखने मिल रहा होगा जो हमारा पॉपुलेशन इंडिया की किस किस जगह पे कितनी है, आपको पूरा रेशियो दिया गया है, आप मैप के अंदर देख सकते हो टोटल। ओके अब बेटा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो हमारा टोटल एरिया है जो हमारी कंट्री का वो कितना है बेटा, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारा एरिया है। ओके अब उसके बाद बेटा जो हमारा समथिंग अगर हम वर्ल्ड का देखने जाए, जो इंडिया का अगर हमारा 32,87,260 स्क्वायर किलोमीटर हमारा इंडिया का है, अगर वर्ल्ड का हम काउंट करने जाए तो बेटा 2.42% में होता है हमारा लैंड एरिया। और हमारा जो इंडिया है बेटा कौन से नंबर पे पोजीशन है? 7th नंबर की पोजीशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और साथ ही साथ बेटा इसका जो 16% ऑफ द जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो जो इंडिया के अंदर रहते है। अगर हमारे वर्ल्ड की काउंट करी जाए तो उसमें से 100% में से बेटा 16% हमारे इंडिया की इंडिया में है पॉपुलेशन। और हमारे जो इंडिया है पॉपुलेशन के अंदर बेटा 2nd नंबर पे स्टैंड करता है। ओके अब इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है बेटा वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी क्या इंक्रीज, जो आज के टाइम पे बेटा हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा कितनी इंक्रीज हो गई, 18.1 करोड़ इंक्रीज हो गई है विद इन कौन से टाइम के अंदर, 2001 से लेकर 2011 के अंदर हुई है। अब 2001 के अंदर बेटा हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 102.87 करोड़ थी। और जो अभी के टाइम पे बेटा जो 2011 में जब सेंसस काउंट हुआ था तब बेटा हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 121.01 करोड़ थी इन 2011 के अंदर। अब बेटा साथ ही साथ जो हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था बेटा वो कितना डाउन गया था, 1.7% डाउन गया है। ओके तो हमारा पॉपुलेशन में जो हमारा इंडिया जो ग्रोथ हुआ था पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ही डाउन भी जाता था। इसकी वजह से क्या है जो मैटर बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट को वरी भी होता है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है। ओके जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा हमारे टेबल में। ओके इसके बाद जो हमारा सेकंड है बेटा, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीज़न फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब बेटा रीज़न क्या है, जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है हमारे कंट्री के अंदर उसका मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले मेन रीज़न मैं आपको बता दूं बेटा, जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ होती है वो एक नेचुरल फिनोमिना है कि हमें पता है कि ये चीज़ नेचुरली है, हमारे हाथ में नहीं है। बट कुछ सम वेरियस फैक्टर्स है बेटा जो पॉपुलेशन के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो है दीज आर, जो आपको नीचे में आप शो करने था। फर्स्ट तो बेटा हमारा ये है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग का है। फर्स्ट इज़ इमिग्रेशन, जो हमारे सबसे पहले जो इमिग्रेशन दिया जाता है लोगों को, जो अदर कंट्रीज़ के लोग जो हमारे इंडिया में आते हैं फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए,
फॉर ट्रेडिंग के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं फॉर द सेंटिमेंटल पर्पस। मतलब कि ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, एक सेंटिमेंटल पर्पस है, जो इंडस्ट्रीज़ है, ट्रेडिशनल है, एजुकेशनल थिंग्स हैं, उसके अंडर में आते हैं। उनके जो बाहर के लोग हैं जो हमारे कंट्री में आते हैं काम करने के लिए, वो। साथ में दूसरा है जो सेकंड इन द लोअर डेथ रेट। हमारा बेटा क्या है, एक सेकंड में लोअर डेथ रेट होता है लास्ट टोटल डेकेड के अंदर। साथ ही साथ नो कंट्रोल, कोई भी चीज़ के अंदर कंट्रोल नहीं है बेटा पॉपुलेशन को। साथ ही साथ जो डिक्रीज हमारे जो डिजीज़ होते हैं उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कोलेरिया है, टाइफॉइड है, प्लेग्यू है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। और उसके साथ बेटा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, जो रोड पे है, रोड्स भी हमारे अच्छे नहीं हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो मेडिकली सुविधा सो लोगों को अच्छे से मिल सके, उसके वजह से भी मेडिकल सेंटर्स पे अच्छे से लोग जल्दी पहुंच नहीं सकते, उसके वजह से भी पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है। साथ ही साथ बेटा हमारा जो ये जो पूरा सिनेरियो है जो हमें देखने मिलता है, वो हमें क्या देखने मिलता है कि चेंज हो गया है पूरा, कि जो न्यूट्रिशन फूड्स है आज के टाइम पे जो लोगों को इजीली अवेलेबल मिलने लगे हैं। और साथ ही साथ जो एवरेज पूरी लाइफ हो गई बेटा एक्सपेंडिचर्स की, जो ह्यूमंस की बेटा, पहले के टाइम पे क्या होता था, 1920 की बात कर रहा हूँ, 1920 में क्या होता था, लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या होती थी कि हम 40 साल या 41 ईयर्स, 40 ईयर्स या 41, ज़्यादा ज़्यादा 45 ईयर्स तक वो जिंदा रहते थे। बट आज के टाइम पे बेटा जो इंक्रीज हो गया, आज के टाइम पे लोग क्या होते हैं 63 से लेकर 64 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं कम से कम। कई बार क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है अगर लोगों में तो वो जल्दी डेथ हो सकती है, नहीं तो अगर नॉर्मली तो लोग 60 से लेकर 70 ईयर्स के बीच में तक लोग जिंदा रहते हैं। उससे अगर कोई हेल्दी इंसान है तो उससे ज़्यादा भी जिंदा रहते हैं। अब बेटा अब ये राइसिंग पॉपुलेशन का कॉस्ट बेटा हमारा किसके वजह से, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स है उसके वजह से भी होता है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, वाटर हाउसिंग हो गया बेटा, ट्रैफिक कंजर्वेशंस हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी उसके वजह से होती है। ओके अब इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर क्या है बेटा, हम देख लेते हैं जो एवरेज नंबर ऑफ पीपल है बेटा हमारे जो लिविंग है, वो क्या है, स्क्वायर किलोमीटर्स इन टर्म तक होते हैं जो पॉपुलेशन के अंदर। और साथ ही साथ बेटा हमारे जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो भी क्या है, ऐसा सोशल होगी, इकोनॉमिकली होगी और जियोग्राफिकल कंडीशंस के वजह से आपको देखने मिलती है। ओके अब आपको जैसे कि टेबल में बेटा नीचे दिया गया है, एक टेबल दिया गया है टॉप 10 कंट्रीज इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन का, जिसमें फर्स्ट कंट्री है आपका चाइना और लास्ट 10 कंट्री है अपने को जापान। और इस साइड वो 2008 का आपको फर्स्ट सनरी दिया है, उसके बाद 2050 का भी सनरी दिया कि एस्टिमेट इतना हो सकता है। 2008 में अगर इतना है तो अगर उसको रेशियो से अगर काउंट करा जाए तो 2050 तक इतना होगा। जैसे चाइना में 1324 है तो बेटा चाइना 2050 तक अगर इसी तरह के सिनेरियो चलता रहा तो हमारा चाइना पॉपुलेशन के अंदर इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और चाइना सेकंड नंबर पे चला जाएगा। ओके ये सिनेरियो इस तरीके से आपको, जैसे 1 मिलियन इजिकल टू 10 लाख आपको बताया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट नीचे भी दिया गया है टेबल के अंदर आपको। तो ये आपको टेबल रिफर थ्रू करना है बेटा, इसमें से भी हम कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओके अब इसके बाद जो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, वो पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया स्टेट वाइज आपको बेटा देखो एक चार्ट दिया गया है, आप वो देख लो जो आपको मैप दिया गया है उसके अंदर। और साथ ही साथ आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी दिया गया है। ओके वो भी आपको रिफर थ्रू करना है। अब बेटा पॉपुलेशन जो हमारी वेराइज होती है बेटा वो किसके वजह से होती है, कंट्री टू कंट्री अलग। हमेशा बेटा सेम कंट्री, हर एक कंट्री में पॉपुलेशन सेम रहती है नहीं। ओके और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है बेटा वो क्या एकदम हाई हो रही है, क्योंकि किसके वजह से हो रही है हाई, क्योंकि जो फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स होते हैं रिवर के, डेल्टास के, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के, उसके वजह से मोस्टली हमारी पॉपुलेशन जो राइज हो रही है उसके वजह से हो रही है। और लास्ट में बेटा आपको मैंने जैसे बताया कि आपको मैप दिया गया है, आप मैप के अंदर देख सकते हो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, जो पहले ब्लू है, फिर थोड़ा लाइट है, फिर पिंक है, फिर थोड़ा उससे डार्क पिंक है और फिर एकदम लास्ट में एकदम डार्क पिंक है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 1। ओके अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।